डिस्कस किया था पीसीआर के बारे में। कल को हमने डिस्कस किया था पीसीआर के बारे में। बेटा पीसीआर के बारे में हमने बात की थी कि ये हमारे डीएनए सेगमेंट और जीन सेगमेंट्स को एम्पलीफाई करता है। तो अब हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से पहले बेटा मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। हमने बेटा एक रिकम्बिनेंट बनाया था। हमने एक रिकम्बिनेंट होस्ट सेल को बनाया था बेटा। तो हम इस होस्ट सेल की बेटा कल्चरिंग करते हैं। कल्चरिंग का मतलब होता है कि बेटा हम उसको पालते हैं। कल्चरिंग का मतलब बेटा उसको पालना। हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं। हम यहाँ पर बेटा उसको न्यूट्रिशन देते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके नंबर को एम्पलीफाई करवाते हैं टू ऑब्टेन our desired प्रोडक्ट। बेटा हम यहाँ पर अपना डिजायर प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाते हैं होस्ट सेल से, क्योंकि हमने होस्ट सेल के ही अंदर बेटा हमने इस सेल के अंदर बेटा डिजायर डीएनए सेगमेंट ऐड किया था बेटा। यहाँ पर हमने क्लियर। तो इसीलिए बेटा हम यहाँ पर होस्ट सेल से अपना डिजायर प्रोडक्ट लेंगे। अब तो इसीलिए बेटा हम यहाँ पर होस्ट सेल की कल्चरिंग करते हैं। तो बेटा हम जो होस्ट सेल की कल्चरिंग करते हैं, तो बेटा हम यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन देंगे। न्यूट्रिशन के अंदर हम यहाँ पर बेटा जब न्यूट्रिशन देंगे, इसमें के अंदर उसका न्यूट्रिशन होगा, उसमें इसके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो भी उसको चाहिए। उसके बाद इसमें बेटा मिनरल आयंस होते हैं। पीएच बैलेंस होगा, टेम्परेचर होगा बेटा। यहाँ पर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर बेटा कल्चरिंग के अंदर सेल के नंबर इंक्रीज होंगे। अब बात करते हैं बेटा इसी के अंदर यहाँ पर जो होस्ट सेल होती है वो दो तरीके से रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट, या तो बेटा जो होस्ट सेल होती है हमारी जो होस्ट सेल होगी वो या तो बेटा क्या करेगी, रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को बेटा रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस स्टोर कर लेगी बेटा। या तो इनसाइड स्टोर कर लेती है, या तो बेटा हमारी जो होस्ट सेल होती है अपने रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट अपने ही अंदर स्टोर। सेकेंड, excrete outside, excrete outside the body or remove outside the body।
क्लियर? या तो बेटा वो क्या करते हैं रिकम्बिनेंट होस्ट सेल, या तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, या फिर बेटा उसको एज ए वेस्ट मटेरियल कहो या एक एज ए एक्स्ट्रा मटेरियल और एज ए एक्स्ट्रा मटेरियल उसको बॉडी से आउट कर देती है। क्लियर? तो यहाँ पर होस्ट सेल हमारी ये दो तरीके से बेटा अपने रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों की वन बाय वन। तो बेटा अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है डाउनस्ट्रीम, हमें जाना होता है डाउनस्ट्रीम पे। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट को कैसे करते हैं? क्लियर? अब डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? डाउनस्ट्रीम होती है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम होती है बेटा, यहाँ पर बेटा डाउनस्ट्रीम के अंदर हम दो चीजें काउंट करते हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेशन, फर्स्ट वन इज सेपरेशन और सेकंड होता है बेटा उसकी प्यूरिफिकेशन। बेटा यहाँ पर ये दो चीजें काउंट होती हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर बेटा ये दो चीजें हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेशन एंड सेकंड वन इज प्यूरिफिकेशन। इन दोनों को ही कंबाइन करके बेटा हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। अब बात करते हैं बेटा होस्ट सेल की। होस्ट सेल बेटा अगर वो अपने ही अंदर रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को स्टोर करती है, अगर हमारी होस्ट सेल बेटा रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट को अपने ही अंदर स्टोर कर लेती है, तो बेटा हम इसके लिए बेटा हमें उस सेल को लाइस करना। क्लियर? तो हम यहाँ पर बात करते हैं इन्हीं के बारे में वन बाय वन। फर्स्ट हमें होस्ट सेल को लाइस करना पड़ेगा बेटा, उसको रप्चर करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड केस में क्या होगा कि बेटा यहाँ पर सेकंड केस में कि हम यहाँ पर सेल को सेफली वे में अलग कर देंगे और जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व फॉर्म में यानी कि हमारा जो न्यूट्रिएंट था बेटा सेल को छोड़ के जितना भी लिक्विड कंटेंट है बेटा हम उसको अलग कर लेंगे, सेल को एज इट इज सेफ वे में सेपरेट कर देंगे। हम यहाँ पे सेल को सेपरेट कर देंगे और बाकी चीजें को हम अलग। क्लियर? तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। बेटा हम जो सेपरेशन होती है मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के लिए बेटा हम यहाँ पर यूज करते हैं बायोरिएक्टर। We use bioreactor. Clear? बेटा हम यहाँ पर बायोरिएक्टर का यूज करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग
बायोरिएक्टर क्या होता है, ये एक्चुअली में एक चैम्बर होता है, ठीक है। बायोरिएक्टर एक चैम्बर होता है जिसके अंदर तो बेटा ये एक चैम्बर होता है जिसके अंदर ये प्लेट्स होती हैं बेटा, ठीक, जिसको हम एजिटेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये रोटेशन का काम करते हैं, क्लियर, ये रोटेशन का काम करते हैं एजिटेटर प्लेट। बेटा यहाँ पर एक और होता है सेंसर जो कि टेम्परेचर को चेक करेगा, क्लियर, और यहाँ पर एक सैंपल नोज भी होगी। तो बात करते हैं बेटा बायोरिएक्टर की। फॉर द कल्चरिंग ऑफ द पोस्ट सेल, पोस्ट सेल की कल्चरिंग के लिए यूज होता है, क्लियर। बायोरिएक्टर बेटा एक क्लोज चैम्बर होगा फॉर द कल्चरिंग ऑफ द पोस्ट सेल इन ए कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये बेटा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम यहाँ पर कल्चरिंग करते हैं पोस्ट सेल की, तो ये होगा आपका बायोरिएक्टर। तो बेटा जो इसकी कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है बायोरिएक्टर की। बायोरिएक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग तरह की होती है। अब इसमें बेटा ये 1 लीटर भी हो सकती है बेटा, तो ये 50 लीटर भी हो सकती है बेटा, 100 लीटर भी हो सकती है बेटा, ये और इससे भी ज्यादा जा सकती है। तो बेटा डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी की आपको कितनी अमाउंट के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना करते हैं बायोरिएक्टर की टाइप्स। बायोरिएक्टर आपको आता है तो वैसे तो बेटा हमारे यहाँ पर बायोरिएक्टर टाइप होती है वो और भी ज्यादा होती है, क्लियर, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ 2 टाइप। टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर।
बेटा बायोरिएक्टर की जो टाइप्स होती है वो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर। सिंपल स्टीरर टाइप, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर बेटा आप नॉर्मली वे में हम अपने इस चैम्बर के अंदर, बेटा हम इस चैम्बर के अंदर अपना लिक्विड कंटेंट बेटा हम यहाँ पर हम मेटल कैप्चर ऐड करेंगे इसके अंदर। हमारा यहाँ पर होस्ट सेल होगी, होस्ट सेल, उसके बाद बेटा यहाँ पर न्यूट्रिएंट लिक्विड, ठीक। उसके साथ ही बेटा यहाँ पर होता है हमारे जो बबल्स को रोकने के लिए होते हैं मटेरियल, क्लियर। pH रेगुलेटर, बबल्स प्रिवेंटर, बेटा यहाँ पर मटेरियल के अंदर बेटा हम होस्ट सेल को ऐड करेंगे। उसके साथ ही बेटा न्यूट्रिएंट लिक्विड, न्यूट्रिएंट लिक्विड के अंदर बेटा जितने भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होगी होस्ट सेल की ग्रोथ के लिए, क्लियर, वो सारी चीजें हम इसके अंदर ऐड करते हैं। उसके साथ ही उसमें मिनरल साइंस भी होंगे बेटा, ग्रोथ फैक्टर्स भी होंगे, तो वो चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और चैम्बर के अंदर इंसर्ट करवा। उसके साथ बेटे यहाँ पर पीएच का बैलेंस होगा, टेम्परेचर का भी बैलेंस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पीएच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बेटा पीएच रेगुलेटर की है। अगर पीएच यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ तो हमारी होस्ट सेल ग्रो नहीं करेगी, हमारी होस्ट सेल ग्रो नहीं करेगी यहाँ पर अगर पीएच बैलेंस नहीं हुआ तो। उसी के साथ साथ में क्योंकि अब सेल बेटा ग्रो करेगी तो यहाँ पे वो न्यूट्रिशन की कंजप्शन करेगी, न्यूट्रिशन कंजप्शन करेगी तो पीएच के ऊपर असर आता है, तो इसलिए हम वहां पर पीएच को रेगुलेट रखते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर बेटा ये जो एजिटेटर होता है, ये प्लेट्स होती है जो रोटेशन करेंगे इस लिक्विड के अंदर, तो हमें यहाँ पर इनकी स्पीड को कंट्रोल में रखना होता है। हम इनकी स्पीड को कंट्रोल में रखते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अगर स्पीड होगी ज्यादा तो यहाँ पर बबल फॉर्मेशन होगी। बबल्स की फॉर्मेशन होने से तो यहाँ पर सेल, होस्ट सेल जो हमारी सेल्स है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल तैयार कर रही है, वो सेल्स ब्लास्ट हो जाएंगी क्योंकि जैसे बबल्स बनेंगे तो वो, इसीलिए इनकी स्पीड को कंट्रोल में रखना। प्लस न्यूट्रिशन की डिस्पर्सल होती रहती है यूनिफॉर्मली इनटू द कंप्लीट मीडियम। ये फंक्शन होते हैं एजिटेटर के होते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग करने के लिए पीएच सेट करने के लिए एक स्केल होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सेंसर होते हैं और एक सैंपलिंग वाल्व होती है। यहाँ पर एक सैंपलिंग वाल्व होती है ताकि हम अपने न्यूट्रिशन
इसकी चेकिंग करते रहे इसके अंदर। बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इस चैम्बर के अंदर पीएच स्केल होता है जो इस लिक्विड के पीएच को चेक करता है। साथ में एक टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी एक स्केल होता है ताकि हमें पता लगता रहे यहाँ पर। उसके साथ ही नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक सैंपलिंग वाल्व होती है ताकि हम अपने लिक्विड को निकाल के चेक कर सकते रहे एक रेगुलर वे में अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पर सैंपलिंग 4 आवर्स पे चेक करनी है, हमें 6 आवर्स पे चेक करनी है, 10 आवर्स पे, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद हम इसमें यूनिफॉर्मली न्यूट्रिशन को ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसको कंप्लीट कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर बैच सिंगल भी हो सकता है और कंटिन्यू बैच भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आपको इस बैच को एक ही बार में खत्म करना है तो हम इस लिक्विड को कंप्लीट को निकाल लेते हैं। अगर हमें इसको कंटिन्यूअसली यूज करते रहना है तो हम इसमें से कुछ अमाउंट को निकाल लेते हैं लिक्विड की विद पोस्ट सेल और उस सेम क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड करवा दिया जाता है ताकि हमारे पास कंटिन्यूअसली वे में ये बायोरिएक्टर और होस्ट सेल से हमें रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर काम सेकेंड वन ये आपका सिंपल स्टील टाइप जिसके अंदर हम एजिटेटर को लगा के इसके अंदर रोटेशन करवाते रहते हैं। स्टील का मतलब ही रोटेशन के लिए। हाँ तो हम यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे है हमारा स्पार्क बायोरिएक्टर। हमारी यहाँ पर सेकंड टाइप आती है तो यहाँ पर अब क्या होगा इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। इसके अंदर हम यहाँ पर हम इसके अंदर होता है ये भी उसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या होता है यहाँ पर addition of air that produce bubble। तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं इसके अंदर एयर ऐड की जाती है जो कि बबल्स प्रोड्यूस करती है और इसी वजह से इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली रहती है।
इससे पहले वाले के अंदर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की थी, तो ये डिफेक्ट है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर बॉटम से ऑक्सीजन की सप्लाई करवाते हैं, जिसकी हेल्प से तो यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होते रहेंगे जो कि मूव करेंगे अप साइड। ये हो गए बबल्स। उसके साथ ही तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए और इसके चैम्बर के अंदर कंप्लीटली ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी इस चैम्बर के अंदर। और साथ ही जो रोटेशन होती है एजिटेटर के थ्रू वो होती है स्लो स्पीड। यहाँ पर एजिटेटर के साथ जो रोटेशन होती है वो होती है स्लो, ताकि वो हमारी सेल को डैमेज ना कर सके और बबल जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी हमारी सेल को ना कर सके। इसीलिए हम इनका यूज करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर बबल जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्लो स्पीड के अंदर होते हैं, ताकि हमारी सेल डैमेज ना हो। क्लियर? क्योंकि बबल्स जैसे बबल्स ब्लास्ट होते हैं, रप्चर होते हैं, तो हमारी सेल को डैमेज करेगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमारी सेल डैमेज हो गई तो हमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स जो हमें रिक्वायर्ड डिजायर प्रोडक्ट है वो, तो इसीलिए हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद ही हम इन्हीं से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हम यहाँ इन प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं और फिर मेम्ब्रेन की हेल्प से हम इनकी फिल्ट्रेशन। इनमें से हम फिर सेपरेशन होगी, हम इन्हीं टैंक का यूज करके फिर हम सेपरेशन करते हैं। Separation is done by filter membrane. हमें यहाँ पर सेपरेशन करने के लिए फिल्टर मेम्ब्रेन का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे सेपरेशन होती है सेल की प्लस में तो उसी के बाद हम अब यहाँ पर इनको सेपरेट कर लेते हैं और फिर जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। डिजायर प्रोडक्ट हमारा सेपरेट होगा, उसके बाद ही हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो फिर प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के लिए हमें रिमूव करना पड़ता है एक्स्ट्रा मेटेरियल को।
हमें यहाँ से फिर अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरह से अब हमारे पास हमारा डिजायर प्रोडक्ट रेडी है। उसके बाद ही इसकी टेस्टिंग होगी, इसकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है, सैंपल अप्रूवल हो जाती है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कंप्लीट। अप्रूवल मिलने के बाद तो ये कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब हमारे पास जो डिजायर प्रोडक्ट आते हैं वो क्या क्या आते हैं, हम यहाँ से क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। हम अपने डिजायर प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट हमारे जो डिजायर प्रोडक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे। फर्स्ट प्रोटीन्स, ग्रोथ फैक्टर, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, मेडिसिन, मेडिसिन कुछ डेथ कॉजिंग डिजीज के हम ज्यादा करते हैं। उसके साथ ही कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं या कुछ ब्लड सेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट। तो इन चीजों को हम यहाँ पर यूज करते हैं इन प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। हमारे जो डिजायर प्रोडक्ट होते हैं वो ये होते हैं मोस्ट कॉमन। तो हम इन चीजों का यूज करते हैं इस वे। तो ये थे हमारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास नॉर्मली दो तरह के बायोरिएक्टर सिस्टम चलते हैं, जिसके अंदर हमने बात की। एक था सिंपल स्टेट टैंक और सेकंड वन था स्पार्क स्टेट टैंक। ठीक है, हम इनकी फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारी बैच कल्चर, एक होता है हमारा बैच कल्चर। क्लियर? मैं नाम इसको बताता हूँ। हमारे जो टाइप होती है, कॉन्टिन्यूस, और सेकंड होती है बैच कल्चर। ये होता है सिंगल यूज। ओके,
कि हम इसी के अंदर कंप्लीट प्रोसेस करके उसको एक ही बार में खत्म करते हैं और फिर हम उसी टैंक का यूज कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये सिंगल यूज के लिए होता है और इसी के अंदर जितना भी हमारा प्रोडक्ट आता है वो हम उसी को फिल्टर आउट कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं। यहाँ पर यूज for a long time as partial material is removed and nutrient of the same quantity. हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंटेनर्स के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं इसको। जब तक आपका मन करे, जब तक आपका मन हो इसको चलाने का, तब तक आप चला सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि हम यहाँ पर कुछ अमाउंट को निकाल लेते हैं यूज्ड न्यूट्रिएंट की और उतनी ही सेम क्वांटिटी के अंदर हम न्यू न्यूट्रिएंट ऐड करवा देते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है कंटिन्यू। लेकिन बैच कल्चर में आप सिंगल यूज करोगे, जैसे ही आपका न्यूट्रिएंट यूज हो जाता है तो हम उसको खाली कर देते हैं और अपने डिजायर प्रोडक्ट को प्यूरिफाई कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको कंटिन्यूस रखते हैं लंबे। तो बेटा आज के लिए मैं यहीं तक अपने टॉपिक को रखता हूँ। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के लिए। अगर कोई डाउट है तो किसी का आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं स्टॉप करता हूँ अपने टॉपिक को यहीं। बेटा डाउट है किसी का कोई? तो मैं अपने टॉपिक को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ।